बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ ज़हरा रज़ा। नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी दवा भी साथ ना उतारी हो। आज का हमारा मौजू है हार्ट डिज़ीज़ यानी कि दिल की बीमारी, अमराज़ क़ल्ब, जिसका शुमार क्रोनिक डिजीज़ में होता है जो कि लॉन्ग टर्म या दायमी बीमारी होती है। प्रोग्राम में मैंने हदीस बयान की जिसका मकसद ये था कि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं वो हरगिज़ मायूस ना हो, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल ने ये फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी दवा भी उसके साथ ना उतारी हो, तो बस हमें करना ये है कि हमें ढूंढना है कि किस चीज़ में हमारे लिए शिफा मौजूद है। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, शो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपसे पूछेंगे कि दिल की बीमारी जो कि आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है, उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी अलामात क्या हैं और उसका इलाज किस तरीके से हो सकता है तिब्बे नबवी की रोशनी में। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसकी वजूहात क्या हैं। ना सिर्फ 40-50 साल के बाद तो अमराज़ क़ल्ब में ज़्यादातर लोग मुब्तला हो जाते थे, लेकिन आजकल नौजवान बहुत तेज़ी से इसकी तरफ मर्ज़ की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। जिस तरह आपने एक हदीस का आगाज़ किया अमराज़ के हवाले से, इसी तरह एक हदीस मैं भी आप सबके सामने बयान करना चाहूँगा। दिल के हवाले से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वो तंदुरुस्त हो तो सारा जिस्म तंदुरुस्त होता है, और जब वो बीमार हो तो सारा जिस्म बीमार हो जाता है, और ये लोथड़ा दिल है। आपने देखा होगा कि दिल के अमराज में जो लोग मुब्तला हो जाते हैं या जिनका बाईपास हो जाता है, वो सारी ज़िंदगी वो मेडिसिन के ऊपर रहते हैं। आपने कभी उन्हें तंदुरुस्त नहीं देखा होगा। कभी ऐसा नहीं होता कि जिसने दिल का ऑपरेशन करवाया या उसने दिल का, तो वो कभी बग़ैर दवा के रह सके, हमेशा उसको दवा लेनी पड़ती है। और ये भी एक मुसलमा हकीकत है कि आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि इतनी तेज़ी के साथ रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है अमराज़ क़ल्ब में, कि आप किसी माहिर अमराज़ क़ल्ब के पास जाएं या किसी हॉस्पिटल में जाएं तो लगता है ऐसे कि जैसे पूरा शहर इस मुसीबत में मुब्तला हो गया, कि सब लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठे होकर सारे के सारे जो है दिल के मरीज़ हैं। होता क्या है कि बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हम लोग लाइल्मी की वजह से ख़ुद भी दिल के मरीज़ बन जाते हैं। अगर किसी को सांस लेने में तंगी हो रही है, सीने में घुटन हो रही है, या उसके जो है वो जबड़ों में दर्द हो रहा है, या उसका सांस फूल रहा है, तो वो अपने आप को जो है वो समझता है कि जी मैं खुदा खासा दिल का मरीज़ हो गया हूँ, और वो सारी ज़िंदगी फिर मरीज़ जो है वो इसी डर और खौफ में गुजार देता है। हालांकि वो होता नहीं है कि वो दिल का मरीज़, ज़रूरी नहीं है कि उसके अगर सांस उसको तंगी से आ रहा है तो दिल का मर्ज़ हो से, या उसको घुटन महसूस हो रही है सीने में, या दिल की तरफ दर्द हो रहा है यहाँ पे, या जबड़ों में दर्द हो रहा है, तो दिल की वजह से हो रहा है। तो इस तरह फिर लोग खुद से भी कुछ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी आपको जो बातें मैंने आपको बताई हैं तीन, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ौरन जो है किसी माहिर अमराज़ क़ल्ब के पास जाएं, आम लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। और इसकी वजूहात में देखा जाए तो आजकल 40 साल या 50 साल के बाद भी, बल्कि नौजवान यंग जो बच्चे बच्चियाँ वो भी इसमें मुब्तला होते नज़र आ रहे हैं। हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा प्रोफेसर साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे वजूहात से। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मेरे ख्याल है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? अपना और शहर का नाम बता दीजिए। इमदाद शेख। जी जी, इमदाद हकीम साहब से बात करनी थी। जी इम्तियाज शेख साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? जनाब अली, हकीम तारिक साहब, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तारिक साहब बोल रहे हैं? जी जी, बात जी कर रहा हूं। बिल्कुल हकीम तारिक साहब। जनाब अली, वो मैं कुछ वैसे उम्र 72 है, 72 साल। अच्छा ठीक है। अच्छा, और जो है ना वो तबीयत कुछ ऐसी है और कुछ कमजोरी है मर्दाना, तो इसी सिलसिले में कुछ करना था। जी बोले। जनाब, वो मर्दाना कमजोरी के लिए आपसे। ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता? अभी तो नहीं है माशाल्लाह, हो जाता है कभी कभी। शुगर तो नहीं है आपको? शुगर भी थोड़ी है जी। हाँ हाँ, थोड़ी है। शुगर है आपको? हाँ ठीक है। थोड़ी है, मतलब इतनी नहीं है वैसे। मतलब आपकी शुगर कंट्रोल रहती है?
दवाएं खाने से? दवाएं ववाएं मैं कोई नहीं खाता, सिर्फ अच्छा, कोई नहीं खाता दवाएं। ठीक है, सही, हाँ ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया ठीक है, आपका। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना और शहर का नाम बता दीजिए। मैं जवेरिया बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। जी जी, जवेरिया। जी, मैंने हकीम साहब से पहले मेडिसिन ली थी। मुझे यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट आता था। मैंने उनको बताया था कि मुझे अल्सर आया जिस वजह से ऐसा हो रहा है, और साथ में लिकोरिया था। अच्छा, तो उन्होंने मुझे 2 मेडिसिन दी थी, तो वो अभी मुझे इतना खास फर्क नहीं पड़ा। जो एक उन्होंने दी थी स्टमक के लिए, उससे ज़रा मुझे फर्क पड़ा, दूसरे से नहीं पड़ा। आपने एक बताइए मुझे जवेरिया, कब से आप ये दवाई इस्तेमाल कर रही हैं जो मैंने आपको बताई थी? मुझे तकरीबन दो मंथ से ज़्यादा हो गया। एक आपने मुझे वो 3 अर्क बताए थे कि वो मिला के ना सुबह और शाम निहार मुँह आपने पीने। क्या मैंने बताया था आपको, दोबारा रिपीट कीजिए। 3 अर्क बताए थे आपने? 3 अर्क बताए थे, एक अर्क के मौका, अर्क के कांसी और एक अर्क के बढ़ जाने से, इस तरह। अच्छा, किस लिए आपको मेंसेस का की प्रॉब्लम थी आपको? जी, मैंने बताया था कि मुझे मेंसेस जो है ना वो बिल्कुल ड्राई होते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर, बहुत ड्राई से होते हैं, और सामने मुझे लिकोरिया था। और मैंने आपको बताया था कि मुझे ना अल्सर था, जिसके बाद मैंने उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू की। उसके बाद मुझे ये दोनों जो है ना प्रॉब्लम्स हो रही हैं। डायबिटीज तो नहीं है, तो वो जो डायबिटीज 1 का टेस्ट करवाया था वो मेरी नॉर्मल आई। उसके अलावा एक डॉक्टर ने मुझे कहा था आपने यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी करवाना है, वो भी करवाया था, वो भी मेरा ठीक था। वो भी ठीक था। अच्छा, ठीक है, हम इस हवाले से बात करते हैं प्रोफेसर साहब से। शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी प्रोफेसर साहब। जी, हमारे साथ कॉलर थे पहले इमदाद शेख साहब, अपने हवाले से पूछ रहे थे। उन्हें डायबिटीज़ भी है, उसके बाद जो है वो उनका एज फैक्टर भी है। तो मैं ये कहूँगा कि इमदाद शेख साहब, आप ऐसा कीजिए कि मेरे पास वहाँ तिब्बत नबी सेंटर पे तशरीफ़ ले आइए। तिब्बत नबी सेंटर में मैं पीर, मंगल, बुध और जुमेरात शाम 4 से रात 9 बजे तक मौजूद होता हूँ। आप वहाँ पर आ जाइए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी हमारे साथ कॉलर थी जवेरिया फैसलाबाद से। इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी प्रॉब्लम है, दूसरा लिकोरिया है इनको, और यूरिन में भी इनकी प्रॉब्लम है। ठीक है जवेरिया, मैंने जो नुस्खा बताया था आपको पहले, आप उसको इस्तेमाल किया, उसमें आपको थोड़ी बेहतरी तो आई, लेकिन बाज़ का होता है ऐसे है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजह से ना होने के बहुत सी चीज़ें होती हैं, बातें आ जाती हैं, जिनमें हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना भी आ जाता है, और उसके अलावा खून की कमी भी होती है। आजकल अगर देखा जाए तो बच्चियाँ स्लिम स्मार्ट रहने के लिए अक्सर इतनी डाइटिंग करती हैं कि उनमें खून की कमी भी शदीद हो जाती है। तो ऐसी सूरत में ये है कि आप चूँकि पहले तो दवा आपको बताई गई है, आपने इस्तेमाल की, थोड़ा फ़ायदा होगा, तो उसके लिए मुकम्मल फ़ायदे के लिए आप इस तरह कीजिए कि मैं 12 और 13 तारीख को इंशाल्लाह लाहौर में मौजूद हूँगा, बरोजुमा और हफ्ता वहाँ पे सुबह 11 से शाम 7 बजे तक। तो आप वहाँ पे आ सकती हैं लाहौर में। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ सबकी सहूलत के लिए। तिब्बत नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर, बरोज़ जुम्मातुल मुबारक और हफ्ता 12 और 13 तारीख को वहाँ पे सुबह 11 से शाम 7 बजे तक मौजूद हूँगा। आप जवेरिया वहाँ पे आ जाइए, और अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं तो वो भी ले आइएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा हो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कता कलामी की माफ़ी। जवाब मैं इसका आपसे लूँगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद थे। आज हमारा टॉपिक है दिल की बीमारी, अमराज़े क़ल्ब। हमारे साथ ब्रेक में एक कॉलर मौजूद थी। हकीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उनकी एज जो है, उनका नाम है सारिया ज़हरा और कराची DHA से उनका ताल्लुक़ है, और एज उनकी 35 साल है, और उनको एक दिल की बीमारी में वो मुब्तला है जिनको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वो मरीज़ हैं 17 साल से, और उनको डायबिटीज़ भी है। तो अब उनका हार्ट जो है वो सिर्फ 25% इजेक्शन फ्रैक्शन जो है उनकी 25% तक हो गई है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है वो। आप इस हवाले से डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, डायबिटिक भी हैं, और प्लस उन्हें 17 ईयर्स मतलब 17 साल की जब से वो थी, उनको हाई ब्लड प्रेशर है तब से। ठीक है सालिहा, चूँकि इनका केस काफ़ी पेचीदा सा है, तो इसके लिए इन्हें कोई भी ऐसा नुस्खा बताना है वो ठीक नहीं। कराची में तिब्बत नबवी सेंटर मौजूद है। सालिहा से मैं कहूँगा कि आप ऐसा कीजिए कि कराची में
आप तिब नबी सेंटर पर तशरीफ़ लें गुलशन जमाल में। पीर मंगल बुध मैं शाम 4 से 9 बजे तक मौजूद होता हूँ और अपनी तमाम रिपोर्ट्स भी हमरा लेके आइएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तिब नबी में आपका इलाज हो जाएगा। जी बिल्कुल सालेहा, अगर आप हमें अभी देख रही हैं तो अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ जो है कराची में तिब नबवी सेंटर पे सर के पास चली जाएं ताकि वो डिटेल आपकी रिपोर्ट्स देखकर आपको इलाज जो है वो बता सकें। सर मैं और पूछना चाहूँगी कि जो आजकल की ग़िज़ाएँ हैं उसके अलावा हमारे तरीक़ेकार जो हैं वो जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई और कोलेस्ट्रॉल, इस तरह के पेशेंट इनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, तो आप क्या बताएंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर क्या अलामात किसी को लग रही हों कि उसको दिल का दौरा हो सकता है या दिल की बीमारी हो सकती है? बिल्कुल से दिल के अगर देखा जाए आजकल जो हमारा रहने सहने का जो अंदाज़ है, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट है पहले से। अब यूँ समझ लें कि हम बहुत ज़्यादा सेहत पसंद हो गए हैं, आसानी हमने अपने लिए बहुत ज़्यादा पैदा कर ली हैं। वॉक बिल्कुल हमने छोड़ दी है। हमारी ग़िज़ा को अगर आप देखें तो उसमें हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वॉक नहीं लेते। इसके साथ साथ अक्सर आज देखा कि आजकल नौजवान यंग बच्चे बच्चियां भी मेरे तजुर्बे में देखने में है कि वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करती हैं। और स्मोकिंग करने वाले लोग जो होते हैं उनमें आम लोगों की निस्बत दिल के अमराज में ज़्यादा मुब्तला होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा वॉक बिल्कुल ना लेना। पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि अगर किसी ने थोड़ा सा कहीं एक गांव से दूसरे गांव जाना या एक शहर से या एक मोहल्ले, तो वो पैदल चलते होते थे, वॉक लेते होते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हम वॉक को छोड़ दिए हमने। तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने खाने पीने का अंदाज़ तब्दील करें, अपने खाने में से जितनी भी ऑयली फूड्स हैं उनको आप कम कर दें, बल्कि मैं कहूँगा ख़त्म कर दें। सादा ग़िज़ा के ऊपर आ जाएं और जो 90 असूल हैं उनको अपनाएं आप। और वो अफराद जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनकी बॉडी में ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग जो हैं उनके लिए उनको ज़्यादा ख़तरा लाक होता है इसका कि उनको दिल के मर्ज़ में मुब्तला ना हो जाए और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए। फिर उसके बाद मोटापा, वज़न की ज़्यादती, जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है उनको भी दिल के अमराज में मुब्तला होने में ज़्यादा चांसेस उनके होते हैं। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए भी थोड़े मसाइल का पैदा हो जाते हैं दिल के अमराज में। अपना खास ख्याल रखें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है प्रोफेसर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम बता दीजिए। आरिफ वाला से सुरैया बात कर। आरिफ वाला से सुरैया। जी सुरैया, आपका क्या मसला है? अपनी एज भी बता दीजिए मुझे। 32। जी सुरैया। मैम मैंने पहले मेडिसिन इनकी खा रही हूँ, हेपेटाइटिस सी है और मैदे का मसला है। अच्छा। तो वो के हैं और साथ में वो अजवा ब्लेसिंग भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है। तो मुझे ना एक मेंसेस का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, हद से भी ज्यादा हो रही है अभी आपको? बहुत ज्यादा होती है। अच्छा ठीक है। नॉर्मल आपके मंथली हो रही है या फिर जब मतलब मंथ ट्वाइस अ मंथ? एक 2-3 दिन आगे यानी कि पहले हो जाते हैं। 2-3 दिन हर दफा, हर मंथ में ना 2-3 दिन पहले हो जाते हैं। लेकिन मंथ में एक दफा ही हो रही है आपको? जी एक दफा ही होते हैं पर ब्लीडिंग लेकिन ज्यादा हो रही है। आपने पहले कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की है? जी आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल की है? कर रही है मेडिसिन इस्तेमाल? जी हाँ, अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल कर रही है। अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल कर रही हैं आप? और हेपेटाइटिस का मसला मुझे है ना, तो वो मैं आपकी दवाई उधर से मंगवाई थी। हेपेटाइटिस सी है इनको। ठीक है। और ये अजवा ब्लेसिंग और हमारी तिब नबवी की जो मेडिसिन है हेपेटिस, वो भी यूज़ कर रही हैं। अब जी बिल्कुल सुरैया, आपको हम जवाब देते हैं। एक और कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना और शहर का नाम बता दीजिए। मेरा नाम जाहिदा, इस्लामाबाद से बात कर। जाहिदा? जी जाहिदा इस्लामाबाद से आप बात करें। एज कितनी है आपकी? जी मैंने अपनी बच्ची के बारे में पूछना है। अच्छा बताइए। बच्ची की उम्र बता दीजिए। बच्ची की उम्र बता दीजिए। बच्ची की उम्र है 12 साल। वो रात को ना बिस्तर पे पेशाब करती है। अच्छा ठीक है। और एक बच्ची है 8 साल 8.5 साल की, उसकी नजर में वो है ना कैसे चश्मा लगा, उसके लिए बता दें। उनको नजर का चश्मा लगा हुआ है। ठीक है जी। 8 साल की। ठीक है, हम जवाब लेते हैं इसका, हमारे साथ रहिएगा। जी प्रोफेसर साहब, पहली जो खातून है सुरैया, उनकी एज 32 है। हेपेटाइटिस सी उनको है और मैदे के मसाइल भी हैं। हमारी तिब नबवी की 2 मेडिसिन यूज़ कर रही हैं, अजवा ब्लेजिंग और हेपातिब। लेकिन अब ये हो रहा है कि उनको ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है।
हो रही है 1 मंथ में 1 दफ़ा ही, लेकिन उसकी क्वांटिटी मतलब काफ़ी दिन तक उनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है जी। ठीक है। तो इसका क्या नाम बताया? सुरैया। आप ऐसा कीजिए कि मेंसेस के दिनों में जब आपको डेट आती है तो उस वक्त आप अजवा ब्लेसिंग को रोक दिया करें और अपनी ग़िज़ा में तेज़ गर्म मिर्च मसाले वो भी बिल्कुल बंद कर दें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताज़ा फलों का रस इस्तेमाल ज़्यादा करें और उसके साथ साथ आप नुस्खा नोट कर लीजिए, उसको आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं होगी। जिसमें आप कहरबा शमी ले लें 25 ग्राम, गेरू आप ले लीजिए 50 ग्राम, संग जराहत 50 ग्राम। इन सब तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है और बारीक पीस के आप शरबत अंजबार के साथ 2 टेबलस्पून आपने शरबत अंजबार के लेने हैं, 1 गिलास पानी में शामिल कर दीजिए, हल करके ½ टीस्पून सुबह शाम आप ले लिया करें, तो इससे आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं होगी। बल्कि ये नुस्खा जो भी मैंने आपको बताया ये सिर्फ मेंसेस के लिए नहीं कि उनमें आपको हैवी ब्लीडिंग हो, बल्कि आपको पाइल्स की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नक्सीर आ रही है उससे, या गले से बात कर ऐसा होता है कि खून आना शुरू रहता है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बैरूनी तौर पर अगर कोई कट लग जाता है जिसम पे, तो कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा नुस्खा है ये और मैं कहूँगा कि हज़ारों लोग जो इससे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जी सुरैया, आपने सुन लिया होगा नुस्खा और आप इस पे अमल कीजिए। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ, उनकी एक बेटी है 12 साल की, वो बिस्तर पे जो है वो पेशाब कर देती हैं, और दूसरा जो है 8 साल की उनकी बेटी है, उनको चश्मा लगा हुआ है नज़र का, तो इसके हवाले से कि कैसे रोशनी बिनाई कैसे इसकी इंक्रीज़ हो सकती है, उसके हवाले से। ठीक है, पहली बेटी के लिए आप ऐसा कीजिए, तिल ले लें, आपने लेने हैं 25 ग्राम और 4 मग्ज़, 4 मग्ज़ होते हैं जिसको आम जुबान में 4 मग्ज़ भी कहते हैं, 4 मग्ज़ असल लफ्ज़ है, तो 4 मग्ज़ ले लें आप 100 ग्राम, दोनों को बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद आप बच्ची को चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोने से कबल दे दिया करें। दूसरी बच्ची जिसकी आई साइट वीक हो रही है उसके लिए आप नुस्खा नोट कर लें, मगज़ अखरोट आपने लेने हैं 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, बर्मी बूटी 25 ग्राम और मगज़ सौंफ, एक होता है सौंफ आप ले लेते हैं, असल फॉर्म में आपको मिलती है, उसके अंदर भी मग्ज़ होते हैं उसका, तो वो आप निकाल लें। 25 ग्राम लेके इनको बारीक पीस लें और इनके डबल, यानी अगर इनका वज़न बनता है 100 ग्राम तो आप 200 ग्राम मिश्री शामिल कर लें, अगर 200 ग्राम बनता है 400 ग्राम मिश्री शामिल करके आप बच्ची को आधा चाय का चम्मच सुबह शाम बच्चों को दें। तो जिन बच्चों की आई साइट वीक हो रही है, जिन बच्चों की यादाश्त कमज़ोर हो रही है, सर में दर्द रहता है, दिमागी कमज़ोरी है, साबी कमज़ोरी, सबके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और ये सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जिन लोगों का दिमागी काम है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर, प्रोफेसर, ये लोग जो हैं ये भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का, तस्वीर से वक्फे के बाद फिर हाजिर खिदमत होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे दिल की बीमारी के हवाले से, हमारे पास कॉलर्स भी कुछ मौजूद थे। प्रोफेसर साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जो भी अफराद दिल की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं वो एलोपैथिक में, अगर एलोपैथी में बात की जाए तो उसका इलाज तो नहीं है, हाँ ट्रीटमेंट है, वो पूरी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा रहते हैं मेडिसिन लेते रहते हैं, और तिब्बे नबवी की रोशनी में क्या इसका कोई परमानेंट सलूशन, कोई इलाज ऐसा मौजूद है? बिल्कुल, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका परमानेंट इलाज मौजूद है, जो कि मैं एक वाक़या के साथ आपको बताऊंगा। और ये वाक़या मदीना मुनव्वरा का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक का। हज़रत साद बिन नबी वक़ास, उनके नाम से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो वाकिफ़ ना हो। आप इस्लामी तारीख़ के बहुत ही मशहूर सिपा सलार गुजरे हैं। एक दफ़ा उन्हें मदीना मुनव्वरा में सीने में तकलीफ़ हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, आप तशरीफ़ लाए, आपने आके अपना दस्ते मुबारक, अब हज़रत साद बिन नबी वक़ास ख़ुद बयान कर रहे हैं कि आप जब तशरीफ़ लाए तो आपने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पे यानी मेरी छाती पे रखा। तो वो कहते हैं कि मुझे आपकी दस्ते मुबारक की ठंडक जो अपने सीने में उतरती महसूस हुई। उसके बाद क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें दिल का दौरा हुआ है। अच्छा। और इन्हें मदीना मुनव्वरा में एक तबीब थे बाकायदा, हारिस बिन किल्दा के नाम से, सकफ़ी, हारिस बिन किल्दा सकफ़ी पास ले जाओ और उसे चाहिए कि वो इन्हें मदीना मुनव्वरा की 7 अदद अजवा खजूर बमा गुठली पीस के दे दें। आपने तशख़ीस की, ये पहला दिल के दौरे की तशख़ीस थी, वो आपने दिल के दौरे की तशख़ीस की, डायग्नोज किया, फिर क्या किया आपने, तजवीज़ भी यानी नुस्खा भी बता दिया। और एक पहलू इसमें से निकलता है बड़ा अहम,
मैंने शुरू में कहा था अमराज कलब में कि भाई हम अक्सर जो है क्वैक के पास जाते हैं, जो एक्सपर्ट होता है हमारे अमराज कलब उसके पास नहीं जाते। तो आपने क्या फरमाया कि इन्हें मदीना मुनव्वरा में जो मौजूद उस हज़रत किल्द है उनके पास ले जाओ, क्योंकि वो बाकायदा तबीब थे। उस वक्त वो ईरान में एक मदरसा था जुंदी शाहपुर, वहाँ से वो बाकायदा पढ़ के आए थे इल्म हासिल करके। तो जब आपको ये दिया गया, ये इलाज किया गया ट्रीटमेंट, तो उसके बाद ये ज़माना शाहिद है कि आपने घोड़े की पुश्त पे बैठ के हज़ारों मील मुरब्बा में जो इलाका जो वो आपने फ़तह किया, आपसे पास अलार थे, फ़तह किया, और आपको दोबारा कभी दिल में तकलीफ दिल की नहीं हुई और आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी। मैं अभी कल अपने सेंटर पे, तिब्बे नबी सेंटर पे बैठा था इस्लामाबाद में, तो मेरे पास एक पेशेंट आए, राजा अब्दुल रज़ाक उनका नाम है, माशाल्लाह उनकी एज है तकरीबन 70 ईयर्स के करीब। तो मुझे उन्होंने कल बताया, कहते हैं कि साहब मैंने तकरीबन कोई 7-8 माह पहले शो देखा था, तो उसमें आपने दिल के मर्ज़ के लिए जो दिल की नालियाँ बंद हो जाती हैं, आपने बताया था अजवा ब्लेसिंग और एंजियोथिप। सही। कहने लगे कि मैं मुसलसल उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने जाके अपना चेकअप कराया तो डॉक्टर्स हैरान थे, आपने किया क्या है? अच्छा, उनके हार्ट की वेन्स ब्लॉक होंगी, डॉक्टर थी वो खुल गई, और उन्होंने कहा, फिर मैंने बाकायदा आपका बताया कि साहब बोले कि मैंने तिब्बे नबवी प्रोग्राम के जो होस्ट हैं प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद, उन्होंने मुझे बताया था, मैंने इस्तेमाल किया तो मैं ठीक। तो दिल के अमराज के लिए जिनके दिल की नालियाँ बंद होती हैं या उनके दिल के मसल्स कमज़ोर होते हैं, दिल कमज़ोर होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, एंजियोथिप और अजवा ब्लेसिंग बहुत ही प्यारी दवा है इस हवाले से। अजवा ब्लेसिंग का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या मौजूद है। इसमें अजवा खजूर मौजूद है, गुठली समेत, ज़ाफ़रान मौजूद है, कलौंजी मौजूद है और शहद मौजूद है। अब अजवा ब्लेसिंग खजूर के मैंने आपको बता दिया। ज़ाफ़रान के बारे में अतिबा कराम जो आज से हज़ारों साल पहले से उनका इत्तेफाक है कि ये दिल, दिमाग और जिगर के लिए अच्छा होता है ज़ाफ़रान। कलौंजी के बारे में हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के इस काले दाने को यानी स्याह दाने को अपने ऊपर लाजम कर लो कि इसमें सवाए शिफा मौत के शिफा है। शहद के बारे में कुरान करीम क्या कहता है कि फ़ीह शिफ़ाउन लिन्नास, किसमें लोगों के लिए शिफा है। तो ये सारी चीज़ें मिल के इसको जो है ना एक मुफीद और कारआमद दिल के अमराज के लिए दवा बनाती है। हकीम साहब, आज के हवाले से जो आपने ये नुस्खे भी बताया और मेडिसिन भी बताई, स्पेसिफिक नुस्खा आप क्या बताएंगे दिल के मरीजों के लिए? दिल के मरीजों के लिए एक तो ये कि वो अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें, दूसरा एंजियोथिप का इस्तेमाल करें, और एक और नुस्खा साथ में बता देता हूँ उसको आप इस्तेमाल करें। उसमें ऊद लकड़ी 30 ग्राम, गुल सुरख 10 ग्राम, गुल सुरख से मुराद गुलाब की पत्तियाँ, गुलाब के फूल जो होते हैं, गुल सुरख 10 ग्राम, संदल सफ़ेद 10 ग्राम और पोस्त तरंज 10 ग्राम। इन सब चीज़ों को लेके बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई, अजवा ब्लेसिंग सुबह नाश्ते से पहले ले लें या शाम 5 बजे ले लें, और एंजियोथिप सुबह ले सकती हैं अगर आप अजवा ब्लेसिंग सुबह ले रहे हैं हार्मू, तो साथ ले सकते हैं। अजवा ब्लेसिंग सुबह नाश्ते से पहले लें और वो 1 नाश्ते के बाद, और एंजियोथिप आप शाम 5 बजे लें 2 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में शामिल करके। और ये जो नुस्खा भी मैंने आपको बताया ये सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद 2-2 चुटकी 1 कप नीम गर्म पानी से लें, तो इंशाल्लाह उनके दिल के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। ठीक है। हकीम साहब, आपने एक कॉलर को बुलाया था कि आप लाहौर आ जाएं, उनको थोड़ा सा डिटेल और बता दें ताकि जो और भी पेशेंट्स आना चाह रहे हैं आपके पास तो वो आसानी से आ जाएं। मैं अपने सब तमाम नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह 12 और 13 तारीख को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक और हफ्ता सुबह 11 से शाम 7 बजे तक अपने तिब्बे नबी सेंटर में मौजूद हूँगा। आप वहाँ पे आके मुझसे मिल सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं। और एक ख़ास बात का ख्याल रखें कि जिनकी मर्ज़ ज़्यादा शदीद होता है तो अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी साथ में लेके आया करें, आसानी हो जाती है आपके मर्ज़ को डायग्नोस करने में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।